हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम हर एक उस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे जिस चीज के रिगार्डिंग बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, चाहे आप क्लास 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें, हम बात करना चाहते हैं आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सिलेबस के रिगार्डिंग जेके बोस ने नोटिफिकेशन निकाल दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस वही रहने वाला है जैसा आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन में था, जो आप रिसेंटली देके आए हो। बस एक सब्जेक्ट में चेंज है, दैट इज क्लास 11th एजुकेशन सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको सिलेबस भी चाहिए, पिनड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। ये रही बात सिलेबस की। एंड सेकंड चीज रही आपका पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न सर कैसा रहने वाला है? देखो, पेपर पैटर्न भी मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि पेपर पैटर्न भी आपका सेम रहने वाला है। जैसे आप नीचे पिनड कमेंट में सिलेबस देखोगे, वहां पे जो भी सब्जेक्ट का आप सिलेबस देखोगे, वहां पे स्कीम ऑफ असेसमेंट लिखा होगा, मतलब पेपर पैटर्न भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो अब और एक चीज, बच्चे वेट कर रहे हैं अपने रिवैल्यूएशन रिजल्ट का। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ, वो बच्चे जिनका रेपियर आया है वो मेहरबानी करके रिवैल्यूएशन रिजल्ट का वेट ना करें। रिवैल्यूएशन रिजल्ट मुझे लगता है 2nd वीक ऑफ जुलाई में आएगा या 3rd वीक ऑफ जुलाई में आपका रिवैल्यूएशन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मेहरबानी करके आप उस चीज का वेट ना ही करें जिनका रेपियर है। रिवैल्यूएशन रिजल्ट आपका जुलाई के मंथ में डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे ही डिक्लेयर होगा वी विल लेट यू नो, आपको उसी टाइम वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब और एक चीज जो है, जिनका अब रेपियर आया है वो बायनवल एग्जामिनेशन के बारे में भी पूछ रहे थे, तो मैंने ऑफिशियल से ये चीज कंफर्म करी। तो ऑफिशियल ने मुझे ये चीज बताई, देखो जैसे अभी तक इन्फो आई थी, दैट वाज लाइक जुलाई के मंथ में आपका बायनवल का एग्जामिनेशन होगा, जो ऐसा बताया गया था 3rd या लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्जामिनेशन होगा। लेकिन जब मैंने ये फिर से ऑफिशियल से ये चीज पूछी, तो उन्होंने बताया बायनवल के एग्जामिनेशन या तो एंडिंग जुलाई या तो अगस्त में आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी जिनका भी रेपियर है वो इस चीज पे ध्यान मत दे के एग्जामिनेशन कब होंगे, एज सुन एज पॉसिबल जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उसका जल्द से जल्द सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। कहीं से भी कैसे भी आपको पढ़ना है, आप उस चीज पे अच्छे से ध्यान, आप उस चीज को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करो। फिर चाहे एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हो, 3rd वीक ऑफ जुलाई में हो या अगस्त में हो, आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क होनी चाहिए। बाकी डेट शीट भी आपका जल्दी आने वाला है जिसमें हमें एग्जैक्ट डेट पता चलने वाली है। ठीक है, तो अब लेकिन हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे पूछ रहे हैं कि अक्टूबर में एग्जामिनेशन होंगे या नवंबर में एग्जामिनेशन होंगे। देखो, मैं आपको एक पैटर्न समझा देता हूं। देखो, पहले जब वो नोटिफिकेशन आई थी ना कि आपका एकेडमिक कैलेंडर रिस्टोर हो रहा है, मतलब आपका नवंबर सेशन रिस्टोर हो रहा है, तो अगर हम उस नोटिफिकेशन की बात करें जो बहुत टाइम पहले आई थी, उसमें नवंबर दिसंबर लिख के था कश्मीर डिवीजन का एग्जामिनेशन एंड जम्मू विंटर जोन एंड यूटी ऑफ लद्दाख का। ठीक है, लेकिन फिर अचानक से आता है एकेडमिक कैलेंडर जहां पे मेंशन था कि अक्टूबर नवंबर में एग्जामिनेशन होंगे, जुलाई में आपको फॉर्म्स फिल करने होंगे एंड आपका जनवरी 2026 में रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन फिर अचानक से आपके सिलेबस की नोटिफिकेशन आ जाती है। उसमें क्या मेंशन है कि कश्मीर डिवीजन, जम्मू विंटर जोन एंड ड्यूटी ऑफ लद्दाख का एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर मेंशन है वहां पे, कि अक्टूबर नवंबर। मतलब यहाँ पे आप कॉन्ट्राडिक्शन देख सकते हो, पहले नवंबर दिसंबर, देन अक्टूबर नवंबर, अब फिर से नवंबर दिसंबर। तो ये चीज मैंने पूछी थी, तो ऑफिशियल ने बताया अगर हमने बायनवल अगस्त में कंडक्ट किया तो हमें टाइम लगेगा उसका रिजल्ट निकालने में, तो उस हिसाब से तो नवंबर में ही एग्जामिनेशन आपके होने। देखो, एक ही चीज याद रखना, आप अपनी प्रिपरेशन अक्टूबर के हिसाब से रखो। वैसे भी अगर नवंबर में एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, आपकी प्रिपरेशन पहले ही वैसी होनी चाहिए कि अगर अक्टूबर में भी हुए वी विल बी रेडी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि बायनवल एग्जामिनेशंस में अगर थोड़ा सा डिले होगा तो वहां से जो एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन है वो नवंबर में ही शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब नवंबर में ही आपके एग्जामिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, बट यही बताना चाहता हूं कि अपनी प्रिपरेशन अक्टूबर के हिसाब से ही आप करोगे, बिकॉज एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर नवंबर है एंड नोटिफिकेशन के हिसाब से नवंबर दिसंबर है। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, अक्टूबर के हिसाब से टू बी ऑन सेफर साइड। तो हमने 2.0 बैचेस लॉन्च किए, उसमें भी हमने यही टारगेट दिया है कि हम 30 सितंबर तक आपका सिलेबस कवर कर देंगे। दैट मीन्स यही 3 महीने, जो आपके ये 3 महीने बचते हैं, इसी 3 महीने में हम आपका सिलेबस पूरा का पूरा कवर करेंगे, चाहे 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो। जिस भी बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, नीचे आपको लिंक मिलेगी, वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन मैं यही चीज बताना चाहता हूं कि अगर 3 महीना टारगेट लेके चलोगे, आपका दिमाग भी उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेगा। बाकी ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट मैं यही बता रहा हूं, उन्होंने बताया अगर हमारा बायनवल थोड़ा सा डिले हो रहा है, अगस्त में हो रहा है, रिजल्ट में टाइम लगेगा, तो ये वाला जो एग्जामिनेशन है ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब नवंबर में ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपके एग्जामिनेशंस होंगे। ठीक है, तो यही अपडेट थी, जो लेटेस्ट अपडेट थी। बाकी अगर फर्दर कोई अपडेट आती है आपको टाइमली मैं अपडेट कर दूंगा, चाहे शॉर्ट्स के थ्रू चाहे वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगी। तो बाकी नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बस यस और नो में मुझे आंसर चाहिए कमेंट्स में। जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया वो यस लिखेंगे, जिन्होंने नहीं वो नो लिखेंगे, और नो लिखते ही प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।